हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों, यूपी बीटी यानी यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आप सभी के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पर यूपी बीटी द्वारा एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ही जल्द नया अपडेट आने वाला है और वो अपडेट होगा डेट एक्सटेंड को लेकर के। दोस्तों, यूपी बीटी बोर्ड द्वारा परीक्षा कार्यक्रम यानी कि एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड को लेकर के एक नहीं दो नहीं कई सारे कारण, जो कि बहुत ही बड़े कारण हैं, आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो कि बहुत ही बड़े बड़े कारण हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के डेट को पोस्टपोन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सही और सटीक जानकारी के लिए ही चैनल से जुड़ें। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बताते हैं आपको पहला कारण। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में छात्रों के लिए एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। यानी जो भी छात्र छात्राएं 2022 में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए, जो छात्र एग्ज़ाम नहीं भी दिए थे, आप सभी अच्छे जानते हैं कि यूपी में पॉलिटेक्निक कर रहे छात्रों के लिए एडमिशन के लिए जेई कप यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ये हर साल छात्रों के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसके द्वारा छात्र काउंसलिंग के द्वारा पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन ले पाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर एडेड कॉलेज हो। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे छात्रों की जो संख्या थी वो सीटों की संख्या की तुलना में काफ़ी कम थी। यानी सीट अगर आपके 10 हैं तो छात्र जो थे वो फॉर्म भरने वाले केवल 2 ही थे। इसी कारण इस बार छात्रों और सीटों की तुलना में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला। यही अंतर को दूर करने के लिए ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यानी जेई कप लगातार नए तौर पे नए से नए काउंसलिंग कराया जा रहा है और इनके काउंसलिंग का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं थमा है। आपको एक चीज़ और बता दें कि यूपी में पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन ले रहे छात्रों के लिए जो काउंसलिंग था वो हर साल की तुलना में इस बार 4 से 6 राउंड अधिक बार कराया जा रहा है। यानी हर साल जो काउंसलिंग था वो 1 से लेकर 6 राउंड तक मैक्सिमम कराया जाता था, जिनमें छात्रों को एडमिशन दे दिया जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर आप देखेंगे तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 13 ऑफ जेई कप काउंसलिंग 2022 हैज़ बीन अनाउंस्ड। यानी अभी 13वें राउंड का जो छात्रों को जो सीट आवंटन हुआ है पॉलिटेक्निक के लिए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया हुआ था उनको भी इस पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन दिया जा रहा है। तो अभी 13वें राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है और इसके बाद भी यहाँ पे 14वें राउंड का काउंसलिंग जो है फिर से शुरू कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14वें राउंड का जो छात्र नॉट अपीयर्ड यानी जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया था उनको एडमिशन के लिए यहाँ पर एक नया फिर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और ये शेड्यूल केवल और केवल फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो E1 और E2 ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुख्य कारण बनता है कि जो छात्र अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में ये आपका आज का जो डेट है वो मान लीजिए अगर 23 आज है तो 23 तारीख को अगर वो छात्र एडमिशन ही लेता है, 23 को अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अगर 7 जनवरी से हो जाता है तो उस कंडीशन में छात्र बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया होगा और इस कंडीशन में वो बुरी तरह से फेल हो सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कारण क्यों है। चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। दोस्तों, दूसरा और बहुत ही बड़ा कारण जानने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है तो हर एक छात्र का एक इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होता है। यानी जो भी छात्र नए प्रवेशित होते हैं इनमें आपके लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक प्रकार से नया ही एडमिशन होता है। तो जो भी छात्र नए एडमिटेड होते हैं उनके लिए अभी हाल ही में 9 प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि सत्र 2022-23 में 9 प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी अभी हाल ही में बीटीपी बोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी किया था। इस सूचना के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो भी छात्र नए प्रवेशित हैं उनको हर एक कॉलेज के लिए जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो सके, उनका रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन
कर लिया जाए। और इसके लिए कॉलेज को करीब 10 से 15 दिनों का समय भी दिया गया था और वो समय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वो समय अभी भी चल रहा है। और इस बीच अगर आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट जल्द से जल्द कर लें। दोस्तों इसी बीच आपका जो बोर्ड ने हाल ही में 1 से 2 दिन हुआ अभी आपके परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। और ये परीक्षा कार्यक्रम जो है वो इतनी जल्दी में जारी हुआ कि छात्रों की अभी बिल्कुल भी तैयारी भी इस पर नहीं है। और इसका दूसरा कारण, बहुत बड़ा कारण ये है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से पहले बीटीयूपी बोर्ड ने यहाँ पे, अगर हम पिछले साल की बात भी करें तो बीटीयूपी बोर्ड हर साल क्या करता है, एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपका एक परीक्षा फॉर्म भरा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम का डेट आपका आ गया है 7 जनवरी से आपके एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है और यहाँ इस बीच आपका कोई भी परीक्षा फॉर्म नहीं भराया गया है। यानी कोई भी ऐसा परीक्षा फॉर्म नहीं भरा दिया गया है कि जिससे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो सके। तो क्या इतनी जल्दी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड जो है, यूपी बीटी बोर्ड, क्या ये इतना जल्दी आपके परीक्षा फॉर्म को भर पाएगा? क्योंकि फर्स्ट ईयर, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के स्टूडेंट होंगे जिनका कि परीक्षा होने वाला होगा। लेकिन इनमें से किसी भी छात्र का अभी परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है। और परीक्षा फॉर्म भरने में मैक्सिमम कितने भी कम से कम दिनों की हम बात कर लें तो इसमें आपका 1 सप्ताह यानी 7 दिनों का मैक्सिमम समय लग जाता है। और इस बीच आपका परीक्षा फॉर्म भरना और इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी होना, एडमिट कार्ड भी आपका 1 सप्ताह पहले, मैक्सिमम 5 से 7 दिन पहले ही जारी हो जाता है। और इस बीच इसके अलावा एक और कारण ये बनता है कि अभी आपकी प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो भी नहीं हुई हैं। यानी जो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होते हैं, आपके अनेक सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल होंगी वो भी अभी किसी भी प्रकार से कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो प्रैक्टिकल भी आपका अभी होना बाकी है। तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े मुख्य बिंदु हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के डेट को पोस्टपोन करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा संकेत जो है वो यूपी बीटीयूपी बोर्ड ने खुद दे दिया है और वो संकेत ये है कि इन्होंने विषम सेमेस्टर 2023 जनवरी हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। यानी इनका जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है इस पर उनको खुद ही संदेह है, यानी उन्हें खुद डाउट में है कि क्या वो इस डेट को एग्ज़ाम करा पाएंगे, क्या 7 से वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसलिए इस जो परीक्षा कार्यक्रम है इसमें आपके 100% चांस बनते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और ये बदलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको बताया चले कि इसमें आपके 15 से 20 दिनों का डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिल सकता। तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े कारण थे जो कि आपको बताना ज़रूरी थे। और ये संकेत हैं यूपीपीटी बोर्ड के द्वारा कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ सकते हैं और इसमें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको निश्चित रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। थैंक यू।